नमस्कार दोस्तों। ये एमरस लिली के प्लांट है और मेरे पास मेरे पास इस लिली के कई सारे कलर हैं। एक रेड है, एक ऑरेंज है और एक वाइट के शेड में है, वाइट और पिंक के शेड में। तो वो भी तो खैर ऐसे नहीं पता चला, जब फूल खिलते हैं तो पता चलता है। और ये 5 गमले में है। तो टाइम टू टाइम हर एक पौधे का सीज़न होता है। कभी सर्दियों वाले पौधे, कभी गर्मी वाले पौधे, कभी बसंत वाले। तो इस तरह से करके पौधे आते हैं। ये इस टाइम का पौधा है कि फरवरी मार्च में खिलता है और अभी तो नहीं खिला है और ये मार्च चल रहा है। इसमें अप्रैल तक फ्लावरिंग होती है, अप्रैल तक भी खिलते हैं। अप्रैल तक अगर आपके फूल नहीं खिलते हैं लिली में तो उसका मुश्किल ही है कि फूल खिले, मोस्टली नहीं खिलते हैं। और लिली में जितने भी मैच्योर बल्ब होंगे ना, उन्हीं में कलियाँ आएंगी, उन्हीं में फूल खिलेंगे। और जितने भी बेबी लिली खिल रही होंगे ना, बेबी प्लांट निकल रहे होंगे, छोटे छोटे उनकी बल्ब्स होंगे, उनमें पत्तियाँ सिर्फ निकलेंगी, पर जब मैच्योर होंगे तभी उनमें कलियाँ आएंगी। यही सही समय होता है लिली के प्लांट में बहुत सारे काम करने का। इस समय अगर कर लेंगे ना तो साल भर आपको फिर आराम रहता है। जैसे कि एक गमले में अगर बहुत सारे लिली के प्लांट हो गए हों, बेबी प्लांट निकल गए हों, तो उनको निकालिए और अलग अलग करके आप अलग अलग गमलों में लगा लीजिए। तो एक ही पौधे से ढेर सारे पौधे हो जाते हैं। और अगर बहुत जड़ें हो गई हैं, रूट बाउंड हो गया आपका पौधा, तो रूट ट्रिमिंग करने का भी ये अच्छा टाइम होता है कि पौधों को निकालिए और नीचे से जड़ों काटते हुए आप कर दीजिए। तो मैं तो ये अपने पिछले साल मैंने कर लिया था अपने पौधों में। देखिए इतनी ज़्यादा पत्तियाँ निकल गई थी ना कि पत्तियाँ निकलने के कारण पौधा जल्दी फूल नहीं आते हैं, कलियाँ कम आती हैं। तो पत्तियों को काट दीजिए ताकि जो पोषण पत्तियाँ ले रही थी ना, वो पोषण जो कि कलियाँ बनने में जाएगा तो कलियाँ जल्दी आती हैं। तो मैं तो इस समय जब फूल खिलने टाइम होता है तो सब सारी पत्तियाँ काट देती हूँ। और मैं पिछले साल ही सारे पौधों को निकाल के अलग अलग गमले में कर दिया था मैंने। कुछ बहुत ज़्यादा हो गए थे तो किसी का दे भी दिया था मैंने, क्योंकि यही टाइम होता है रूट प्रूनिंग करने का, पौधों को अलग अलग करने का। तो इसी समय करिए ताकि फूल जब खिलते हैं ना तो उनको प्रॉपर स्पेस मिलता है, खाद मिलती है, तो जल्दी ही कलियाँ आती हैं। और मैंने सारी पत्तियाँ काट दी हैं। बस जो नई नई पत्तियाँ निकल रही थी ना, बस वही एक एक पत्ती हर एक पौधे में छोड़ी हुई है, बाकी सब पत्तियाँ काट दी हैं मैंने। और कभी कभी कहीं कहीं तो गलती से पूरी पत्तियाँ कट गई हैं, तो कोई बात नहीं हो, तो नई पत्तियाँ निकल आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गुड़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि मैं लिक्विड खाद डालने जा रही हूँ। क्योंकि इसमें ना अभी मैंने पिछली साल ही चेंज किया है, तो काफ़ी सारे फिर नए पौधे निकल आए हैं, इसमें नए बल्ब निकल आए हैं, तो अच्छे से गुड़ाई नहीं हो पाई थी। तो हल्के फुल्के मैंने फिर भी की है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है। आपके में अगर एक गमले में एक बल्ब है तो आप अच्छे से गुड़ाई कर सकते हैं, पर मेरे गमले में ना करीब 4-4 5-5 इस तरह से पौधे हैं। अब इस साल मैं इनको चेंज नहीं कर रही हूँ, निकाल नहीं रही हूँ, और फिर अगले साल ही इसको सारे पौधों को निकाल के अलग करूँगी। आपके पास जो भी लिक्विड खाद या सॉलिड खाद में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो भी कुछ अवेलेबल हो डाल दीजिए। पौधों में गुड़ाई करके किनारे किनारे थोड़ा सा डाल दीजिए, मिट्टी भी मिला कर डालिएगा ताकि वो खाद ऊपर पर दिखेगी नहीं। और मैं तो अभी फ़िलहाल इसमें लिक्विड खाद डालने जा रही हूँ। वो लिक्विड खाद बहुत ही कॉमन है, सभी गार्डनर जानते हैं हम उस लिक्विड खाद को। और किसी भी लिक्विड खाद को डालने से पहले भी गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए, उसको ऐसे नहीं डालना चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है ना कि पौधे की जड़ें तक पहुंच जाती है खाद अच्छे से। सब में मैंने गुड़ाई कर ली है। और ये लिक्विड खाद है सरसों की खली। सरसों खली को मैंने 2 दिन पहले से पानी में फुला के रखा था, और फुलाने के बाद वो जब खूब ज़्यादा फूल आती है ना, तो बहुत अच्छा काम करती है। आप तुरंत ये सोचिए कि अगर डाल दीजिए या सरसों खली को पीस करके आप उसका पाउडर बना डाल दीजिए, तो वो इतना इफेक्टिव पाउडर इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना इफेक्टिव होता है उसको पानी में 1-2 दिन फुला के और डाइल्यूट करके जब हम डालते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 दिन फुला के रखा हुआ है, और दिख रहा है आपको बाल्टी में पूरा काफ़ी ज़्यादा फेना फेना हो गया है। 2 दिन हो गया इसको फुलाए हुए देखिए। और फिर उसको डाइल्यूट करके ही डालना है, ऐसे प्योर नहीं डालना होता है इसको। तो मैंने डाइल्यूट भी कर लिया है। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा ही रहे। गाढ़ा से मतलब ये नहीं कि अगर आपने 4-5 गमले के साथ डाली है सब डालिए, मतलब कुल मिला के खाद कम नहीं होनी चाहिए कि सरसों कली कम है, आपने पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है कि सभी गमलों में हो जाए, तो इस तरह से नहीं करना है। देखिए मैंने ऐसे बनाया है कि आपको सभी गमलों में जो कि पीला पीला सा दिख रहा है, सरसों खली दिख रही है इसमें, तो इस तरह डालना है ताकि कम ना हो खाद। और गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट डालना है तो वो भी डालिए, मतलब इतना डालिए कि अधिक भी ना हो और कम भी ना हो, क्योंकि कम पोषण मिलेगा तो कलियाँ फिर निकलने में टाइम लगाती हैं, जल्दी नहीं निकलती हैं। और अभी इसमें ना अब जब पत्तियों का पोषण उनको मिलेगा जल्दी ही कलियाँ निकलती हैं। इस खाद को डालने के मुश्किल से 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद कलियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हर एक मेच्योर बल्ब में कलियाँ आती हैं, कई सारे फूल होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि 1-2 बल्ब में ही कलियाँ आती, सब में नहीं आती हैं। और सभी गमलों को धूप में रखिए ताकि धूप मिले तभी कलियाँ अच्छे से निकलती हैं, फूल खिलते हैं। धूप अगर कम मिलेगी ना तो मुश्किल से ही कलियाँ आएंगी और फूल खिल पाएंगे।
बहुत मुश्किल से एक आधी खिल जाए तो बड़ी बात है। तो लिली के पौधे में दोनों ही काम करने बहुत ज़रूरी है, पत्तियों की कटिंग और उनको खाद देना, चाहे लिक्विड खाद दीजिए, सॉलिड खाद दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से करके आपके पौधे में खूब सारे कली आएंगी। थैंक यू।